गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल कैसे बनाते हैं उसके अंदर, और भी कुछ चीजें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज सुन एज यू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, आपको कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने दिखेगी। तो आप सबसे पहले यहाँ न्यू क्वेरी पे क्लिक करो। ठीक है, तो क्लिक करते ही आपको एक एडिटर सा ओपन हो जाएगा, और यही वो जगह है जहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके कर लीजिए। और नहीं तो आप माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि एक डेटाबेस बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, तो जो सिंटेक्स होता है टू क्रिएट अ डेटाबेस इज क्रिएट डेटाबेस, एंड देन हम डेटाबेस का नाम देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डेटाबेस रहेगा उसका हम नाम देंगे, है ना। तो ये होता है सिंटेक्स, है ना। अब इस सिंटेक्स को फॉलो करके लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस, है ना। अब क्योंकि आज हम एम्प्लॉय डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, हमारी जो टेबल रहेगी वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयज रहेगी, तो आज डेटाबेस का नाम भी मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड दूंगी। ठीक है, तो अब सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट, ठीक है, एंड देन डेटाबेस, क्योंकि हमको क्या क्रिएट करना है, हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके बाद हम देंगे डेटाबेस का नाम। तो अब डेटाबेस का नाम लेट्स से मैं दे रही हूँ ईएमपी डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो है मेरा फाइनली मैंने जो सिंटेक्स को फॉलो करके अपनी क्वेरी लिख ली है। अब इस क्वेरी को हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको सिंपली इस क्वेरी को सिलेक्ट करना है, और हम यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ, एंड देन मुझे रिजल्ट मिल जाता है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि मेरा फाइनली जो एक डेटाबेस है वो बन के रेडी हो गया है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा डेटाबेस बन गया है, तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड में आओ और यहाँ पे डेटाबेसेस पर क्लिक करो। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे ईएमपी डिटेल्स, देखो ईएमपी डिटेल्स नाम का एक डेटाबेस दिख रहा है। इसका मतलब ये कि मैंने फाइनली अपना एक डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, तो बस एक लाइन की स्टेटमेंट है और इससे आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज, जो आपको यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम मेंशन होता है जिस डेटाबेस पे हम लोग करेंटली काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अभी जो करेंटली जो डेटाबेस यहाँ पे सिलेक्टेड है वो मास्टर है, और अगर मैं आगे चल के कोई भी टेबल क्रिएट करूंगी तो वो इस मास्टर डेटाबेस में जाएगी और ना कि मेरी ईएमपी डिटेल्स। अब इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द डेटाबेस जिसमें मैं अपनी टेबल बनाने वाली हूँ, तो या तो मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और अपना यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ ईएमपी डिटेल्स, है ना, या तो फिर मैं सेकेंड ऑप्शन आपको बताती हूँ, जिसके लिए मैं फिर से यहाँ पे मास्टर कर देती हूँ, है ना, यहाँ पे मास्टर कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूज, और फिर हमारा डेटाबेस का नेम जो कि है ईएमपी डिटेल्स। ठीक है, यूज ईएमपी डिटेल्स। अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूंगी, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले मास्टर था, अब ईएमपी डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ, वी आर टेलिंग एसक्यूएल टू यूज दिस डेटाबेस। ओके, ऑलराइट। अभी देखो ये जो आपको ग्रीन पार्ट में दिख रहा है ना, इसे हम कमेंट्स बोलते हैं, और कमेंट्स आपके कोड या क्वेरी को और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है फॉर द थर्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिख दिया कि वी आर टेलिंग एसक्यूएल टू यूज दिस डेटाबेस, मतलब कि इफ अ थर्ड पर्सन, या आप बाद में जाके अगर इसको पढ़ते हो तो बाद में आपको फिर समझ में आएगा कि वाई आर वी यूजिंग दिस यूज ईएमपी डिटेल्स। अब दो तरह के कमेंट्स, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं दो हाइफन। वहीं अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे लिखना है, ठीक है, अगर मुझे लिखना है दिस इज निकिता पवार, ठीक है, तो अगर मैं ये लिखती हूँ और यहाँ पे मैं अगर दो हाइफन लगाती हूँ तो सिर्फ यही लाइन जो है कमेंट हो रही है। इफ आई वॉन्ट ऑल द थ्री लाइन्स टू बी कमेंटेड, तो मैं क्या करूंगी, स्लैश एस्ट्रिक यूज करूंगी और उसी को एनक्लोज करूंगी एस्ट्रिक स्लैश से। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं पे भी सिंगल लाइन कमेंट का यूज है तो मैं दो हाइफन यूज करूंगी, वहीं अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मैं स्लैश और एस्ट्रिक यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर सिंगल लाइन comment and then for
मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। तो ये होता है पूरा सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने डेटाबेस के लिए लिखा था क्रिएट डेटाबेस, उसी तरीके से टेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिएट टेबल, ओके। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल एंड देन हमारा जो भी टेबल का नाम है हम वो देंगे एंड देन ब्रैकेट ओपन होगा, है ना। ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कॉलम्स हमारी टेबल में ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, कॉलम नेम के साथ उसका डेटा टाइप और उसका कांस्टेंट भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ये सिंटेक्स को फॉलो करके हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ओके। सो क्रिएट, देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, क्रिएट एंड देन टेबल। अब टेबल का नाम क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि हम एम्प्लॉय से रिलेटेड कर रहे हैं, तो लेट्स से ईएमपी मैं हमारे टेबल का नाम दे रही हूँ, ठीक है। एंड देन मैं ओपन करती हूँ हमारा ब्रैकेट एंड देन फर्स्ट कॉलम लेट्स से मैं दे रही हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। और उसका जो, अब लेट्स से कि आईडी में सारी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गिविंग इट इंट, ओके। एंड देन मैं उसको प्राइमरी की बोल रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी की क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कोई भी दो एम्प्लॉय की सेम आईडी नहीं हो सकती और हर एक एम्प्लॉय की एक आईडी होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होती है फॉर एनी कॉलम टू बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की वो की या वो कॉलम में लगाई जाती है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी रो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि प्राइमरी की क्या होता है और ये डेटा टाइप्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, वहां पे मैंने इन डिटेल इन सभी चीजों पे बात करी है। एंड द सेकेंड कॉलम होगा नेम, नेम होगा मेरा वेरकेर 50। अब ये जो 50 है वो मैक्सिमम लेंथ है जो कि नेम में एंटर हो सकती है, ठीक है। एंड देन नेम को हम क्या कर सकते हैं, नॉट नल, जो नेम कॉलम है वो खाली नहीं रह सकता, वो नल वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देन कम्स जॉब टाइटल, उसका भी मैं दे रही हूँ वेरकेर 50, ओके। एंड देन इस पे कोई कांस्टेंट नहीं, वो नल हो सकता है, ठीक है। देन कम्स सैलरी, सैलरी आई गिव इट अ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल और पॉइंट से पहले 10 डिजिट्स एंड आफ्टर पॉइंट इट शुड बी 2 डिजिट्स। एंड देन हायर डेट, कि किस डेट पे उनको हायर किया गया था, और कोई भी डेट है तो हम उसका डेटा टाइप क्या होता है, डेट होता है। और ये जो डेट डेटा टाइप है उसका जो फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट होता है सी फॉर्मेट, पहले ईयर देन मंथ देन डेट, ओके। देन कम्स द लास्ट कॉलम विच इज डिपार्टमेंट आईडी, ओके। इसको भी मैं इंट दे रही हूँ। तो देखो यार यहाँ पे मैंने सारे अपने जो कॉलम्स है उसके साथ साथ मैंने सारे डेटा टाइप्स मेंशन कर दिए हैं और जो भी मुझे कॉन्स्टेंट्स लगाना था वो भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब इसको करूंगी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगी एंड आफ्टर सिलेक्टिंग आई विल प्रेस एग्जीक्यूट और F5। तो देखो मेरी टेबल जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब इन ऑर्डर टू चेक कि मेरी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बना है या नहीं, विल राइट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। और सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो होता है सिलेक्ट द कॉलम नेम विच एवर यू वांट टू सिलेक्ट एंड देन फ्रॉम एंड देन द टेबल नेम, ओके। नाउ इन केस अगर आप चाहते हो कि आपने टेबल के सारे कॉलम्स एक्सट्रैक्ट हो जाए, सारा का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, सो हम यहाँ पे कॉलम की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है एवरीथिंग, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम, है ना। तो हम एस्ट्रिक यूज करते हैं जब हमको पूरी की पूरी टेबल एक्सट्रैक्ट करनी होती है। वही अगर कोई कॉलम हमको स्पेसिफिकली चाहिए है तो हम उसका कॉलम नेम मेंशन करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम नेम भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमको देखना है कि हमारी टेबल बनी है या नहीं, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना है, तो हम करेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो हमारे टेबल का नाम ईएमपी है और हम इसको अब सिलेक्ट करके करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे क्लियरली हमको सारे कॉलम नेम्स हमको जो है दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है और अब जो है हमारे टेबल के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज दैट एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके, व्हिच मींस कि अगर मैं अपर केस में लिखूं या लोअर केस में, वो दोनों ही चीजें सेम होगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, ये जो है ये पूरा है लोअर केस में और ये जो है ये पूरा है अपर केस में। अगर इन दोनों को मैं साथ में रन करती हूँ तो दोनों ही मुझे सेम रिजल्ट दे रहे हैं। सी कि वेदर इट इज इन स्मॉल केस और इट इज इन अपर केस, दोनों ही सेम माने जाते हैं इन एसक्यूएल, ठीक है। एंड सेकंड चीज इज इंडेंटेशन भी फॉलो नहीं करता है एसक्यूएल, विच मीन्स दैट अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 4 लाइन में भी ऐसे करके लिखती हूँ, then also it will give me, both these statements will give me the same result
एंड देखो दोनों ही चीज़ें मेरे को सेम रिजल्ट दे रही है। इसका मतलब ये कि 2 चीज़ें, पहला तो तुम कोई भी केस में लिखो, अपर केस, लोअर केस डज़न्ट मैटर। सेकंड चीज़, स्पेसेस भी मैटर नहीं करती है, तुम कितना भी स्पेस देके कितना भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, एसक्यूएल में सब चलता है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर योर रेफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।